ਏਕ ਓਮ सतगुर प्रसाद। आत्म श्रीमद् भागवत जी का स्कंद पहला 8वां अध्याय। श्री कृष्ण जी करके राजा दुर्योधन की लोथ को पुत्रों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को जग करने वास्ते समझाना और बोधना, इसलिए युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमिका में पड़े थे। सूत जी बोले, हे ऋषिश्रो, अश्वत्थामा को छोड़ने उपरांत राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव और वीरों की लोथों को जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उठा ली और दग्ध कर विध पूर्वक क्रियाक्रम उनका किया। जब श्याम सुंदर और धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी और गंधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरवों और पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वो सब बड़े प्रलाप से अपने अपने पति का गुण कहने लगी और कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म का अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देने लगे और कहने लगे, हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे और किस तरह से मेरा उद्धार होगा। मेरे महाभारत करने की वजह से हजारों स्त्री हमारे कुल और परिवार की विधवा होकर रोती है और कल्पती है। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रैन का पृथ्वी की भीजेगी, उतने बर्ख मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा और कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्यदान दक्षिणा लेते थे, और हजारों मनुष्य मेरे गोत्री और नातेदारी मारे गए। मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज मुझे ना करना चाहिए। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी महाराज और वेद व्यासी आदि ऋषिश्वर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा, इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वो लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेध और राजसू यज्ञ करने से छूट जाएगा। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे ज्योति स्वरूप, ये कहना आपका केवल मन समझाने वास्ते है, नहीं तो जग करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथों से मारे जाते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को धोया चाहे और कीचड़ से ही धोता रहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे जग करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना कदाचित नहीं छूटेगी। आप जे कहो कि पहले तुमने वास्ते लेने राज को इतना युद्ध किया था,
अब राज करो नहीं करते, सो मुझको समर करने की इच्छा ना थी। ना जाने उस समय किसने मेरी मत को फेर कर महाभारत कराया, अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर श्री मुरली मनोहर जी ने जाना कि हमारे समझाए से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण रखीशरों ने आनकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राज करने में नहीं है, वो सभी इसी चिंता में रहते हैं। भाई और नातेदार ब्राह्मणों को मारा है, सो आप उनका बोध करे दीजिए। श्याम सुंदर बोले, राजा मेरे समझाने से नहीं मानेंगे। उनको भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में बाण सैया पर पड़े हैं, हमारे दर्शन की इच्छा रखते हैं, ले चले। तब वो राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धीरज देवेंगे। ये बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वास्ते छुड़ाने इस पाप के अश्वमेव यज्ञ करना चाहिए, और हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के साथ चलो, क्योंकि वो बड़े बुद्धिमान है। जो वो आज्ञा दे में सो करो। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई और द्रौपदी और ब्राह्मण और रखीशरों को रथ पर बैठा लिया और श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे वहां ले गए। ब्राह्मण लोग दहने, पांडव बाएं और श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सन्मुख बैठे, और श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरणों के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए हैं, मेरे दर्शन की इच्छा करते हैं, मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। और ये समाचार सुनकर नारद जी और भारद्वाज और परशुराम आदि को बहुत से ऋषि और मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने वास्ते वहां पर गए, और भीष्म पितामह ने मानसी पूजा श्याम सुंदर भगवान की करी। ओ